As our homes light up with diyas, let our kitchens glow with flavor. जी हाँ, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और दिवाली पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिवाली पे बनने वाली मिठाई या फिर डेजर्ट। और आज दिवाली स्पेशल एपिसोड में हम बनाएंगे मैंगो फिरनी tres leches। And let me tell you, this is the best फिरनी रेसिपी you will ever find. So, welcome to Diwali Delights with Lakshmi. मैं हूँ शेफ कुणाल कपूर। Let's get cooking. So there are two parts to this recipe. One where we make the firni and the second is where we make tres leches. Tres leches मतलब 3 milk, मतलब 3 अलग अलग तरीके के मिल्क होते हैं, मिक्स करना होता है, बहुत टेस्टी होता है. We start with making the firni. Best is to use full fat milk and just hold on to a little bit of milk. बताता हूँ क्यों. Now just let the milk boil. और जब तक मिल्क बॉयल हो रहा है, फिरनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है राइस, उसको हम प्रोसेस करेंगे. और जब भी आप राइस इस्तेमाल करें ना, मेक श्योर इट इज गुड क्वालिटी राइस, जैसे कि लक्ष्मी एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, द मोस्ट कंसिस्टेंट बासमती. जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ राइस इज व्हाट यू नीड. चावलों को ना यूं एक दफा धोकर उसे हम सोक करेंगे. आधे घंटे के लिए सोक करना है ताकि वो अच्छे से ब्लूम करे. दैट्स इट. ऑलराइट. नाउ आई ऑलरेडी हैव सम प्री सोक्ड राइस. इसे आधा घंटा हो गया. सो ऑल वी नीड टू डू इज स्ट्रेन आउट द वाटर एंड द राइस गोज इन अ मिक्सर ग्राइंडर. और ये जो थोड़ा सा मिल्क बचाया था ना, ये अब इसमें जाएगा और इसे अब हम ग्राइंड करेंगे. नाउ बिफोर यू ग्राइंड दिस, मेक श्योर कि चावल का थोड़ा सा दाना रहे. इट डज नॉट हैव टू बी कंप्लीटली फाइन एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फिरनी एंड अ खीर. ऑलराइट. परफेक्ट. इट्स डन. अब इस बॉइलिंग मिल्क के अंदर we will add this entire ground rice. देखिए फिरनी है क्या? It's like a set pudding. और वो जो set होती है वो होती है because of the starch from the rice. Now turn up the heat और इसे देंगे quick boil. और यहाँ से इसे सिर्फ reduce करना है. और जब कभी भी हम फिरनी बनाते हैं तो इस स्टेज पर शुगर नहीं डालते. We always add the sugar at a later stage. Do you know why? Well, let's find out on Lakshmi kitchen tip. Whenever you cook kheer or firni, sugar is always added towards the last. Why so? Because पहले डाल देंगे तो चावल का कण है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. At the same time, if you were to add sugar पहले and then start cooking it, sugar has a tendency to caramelize, which means your firni or kheer will not have that bright white color. It will be a little off-white or maybe a little towards brown. ये थी आपकी लक्ष्मी किचन टिप ऑफ द डे. इस मिल्क को अब हमें अच्छे से रिड्यूस करना है. द आइडिया इज दैट वी मेक इट वेरी थिक सो दैट व्हेन वी पोर इट इन अ मोल्ड एंड डीमोल्ड इट, इट रिटेन्स द शेप. वंस इट गेट्स थिक टू दिस कंसिस्टेंसी, मेक श्योर कि इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करें और इसकी साइड्स पे जो मलाई जमी है उसे स्क्रैप करके वापस पुट इट बैक. जितनी ज्यादा इसकी मलाई वापस इसके अंदर जाएगी, इट विल बिकम नाइस एंड क्रीमी. नाइस. जैसे जैसे फिरनी पक रही है ना, जो लक्ष्मी एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस है उसकी जो खुशबू, जो अरोमा निकल कर आ रहा है, इट्स अमेजिंग. एंड एट द सेम टाइम हमारा जो राइस है एक्स्ट्रा लॉन्ग है, नॉन GMO है और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी होता है. मतलब जब आप पुलाव बनाएंगे इसका या फिर आप बिरयानी बनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है और ऑफ कोर्स टेस्टी भी है. अब देखिए जब ये इतना गाढ़ा हो जाए, दिस थिक, इस स्टेज पर जाएगी इसमें चीनी, साथ ही हरी इलायची का पाउडर एंड अ डैश ऑफ वनीला. ये वनीला जो है ना, हल्का सा एक्चुअली गिव्स अ वेरी नाइस वेल राउंडेड बैक नोट फ्लेवर. मतलब आप एक बाइट खा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी आपको वही कंटिन्यूस फ्लेवर
जो प्रोफाइल है वो आती है, वो मिलती है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल भी आपको इसे छोड़ना नहीं, कंटिन्यूसली इसे स्टर करिए, बिकॉज ये नीचे चिपकने की कोशिश करेगा, और इसे बिल्कुल गाढ़ा करेंगे। अब देखिए ये पकते पकते कितना गाढ़ा हो गया है। आई एम टर्निंग ऑफ द हीट जस्ट टू शो यू, लुक एट दिस, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ये देखिए, एक्सट्रीमली थिक। यहां से चीजें हमें करनी है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मतलब मेरे पास है ये सिलिकॉन मोल्ड। जिस भी शेप का आपके पास मोल्ड हो आप यूज करें। यू कैन ऑल्सो यूज मफिन मोल्ड्स। इन केस आपके पास मोल्ड नहीं है, घर पर कोई भी कटोरी है, स्मॉल लिटिल बोल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अब क्विकली हम भर लेंगे, और क्विकली इसलिए क्योंकि जैसे इसको हवा लगेगी, ठंडा होगा, ये खुद ब खुद सेट होने लगेगा, इसलिए वी मूव फास्ट। इस दौरान ये थोड़ा सा मेसी भी होता है, दैट्स परफेक्टली ओके। अब देखिए थोड़ा सा ये मेसी होगा, बट डोंट बॉदर, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि इसे आप अच्छे से नीचे को दबाएं, ताकि कोई भी एयर पॉकेट है ना वो भर जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और कहीं कम लगे, जस्ट ऐड अ लिटिल एक्स्ट्रा, प्रेस इट डाउन। और ये देखिए इसके ऊपर का जो है ना, उसे हम यू पैलेट नाइफ से ऐसे क्लीन कर लेंगे, ऑल ऑफ इट ऐसे, और एक्सेस भी इसका निकल जाएगा। अब हम मचाएंगे थोड़ा सा शोर, ऐसे, सो दैट इट सेटल्स डाउन। मचा लिया शोर। नाउ दिस गोज इनटू द रेफ्रिजरेटर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, जब तक ये कंप्लीटली चिल्ड ना हो जाए। उसके बाद we'll use it. अब चलते हैं इस रेसिपी के दूसरे हिस्से में, जहां पर हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर्ड tres leches, जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लक्ष्मी केसर मैंगो पल्प। इस मैंगो पल्प की खासियत यह है कि इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है केसर मैंगो फ्रॉम गुजरात। एट द सेम टाइम ये नॉन GMO मैंगो पल्प है, और इसका टेस्ट इज ऑसम। एंड लुक एट द कलर, वाओ, खुशबू भी बढ़िया, कलर भी बढ़िया। अब इसके अंदर जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। तो tres leches मतलब कंडेंस्ड मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क एंड योर रेगुलर मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इसे थिकनेस देगा, टेस्ट देगा, और इवेपोरेटेड मिल्क अगेन इट इज फॉर थिकनेस, एंड जो लास्ट में मिल्क जाता है वो बेसिकली उसकी कंसिस्टेंसी को करेक्ट करने के लिए। ये रहा इवेपोरेटेड मिल्क, और ये रहा रेगुलर मिल्क। अब just mix them up. There you go. हमारा मैंगो tres leches तैयार है। Let me show you the consistency. It's thick, little thick, but pouring. Not very thick, हाँ, पतला ही होता है। बट इसके अंदर हमारा वो लक्ष्मी केसर मैंगो पल्प जो गया ना, वो भी इसको बढ़िया गाढ़ा करता है। और हाँ, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, What is evaporated milk? वेरी सिंपल, यू विल फाइंड इट ऑन द शेल्फ आपकी सुपर मार्केट में। नहीं तो बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस करते हैं मिल्क को, थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेटेड मिल्क। तो वो थोड़ी सी थिकनेस देता है, दैट्स ऑल। परफेक्ट, मिल्क तैयार है, फिर नहीं सेट हो गई होगी। अब इसे सिर्फ प्लेट करना है, लेट्स डू दैट। ये देखिए ये तैयार है। बिफोर वी डीमोल्ड इट, मेक श्योर कि इसकी जो साइड्स हैं उसे हम यूं इस तरीके से पुल करें, तो मोल्ड जो है वो फिरनी को छोड़ देगा, इजी ऐसे। और अब डीमोल्ड करने के लिए चॉपिंग बोर्ड इसके ऊपर, और एक क्विक मोशन में इन्वर्ट इट। नाउ जस्ट push this gently and it'll pop out. There you go. Once again, there you go. Another one. ये और ये. That's it. Beautiful. Nice and soft. बहुत ही प्यारी फिनिश आई है इसकी. They look beautiful. Now's the best part. Plating. हम लेंगे हमारी ये सेट करी हुई फिरनी. Goes right in the center. और अब ये हमारा मैंगो tres leches gently we will pour.
not too much, just let it cover. There you go. इस पे जाएगी raspberries, थोड़ी सी blueberries, garnish it with some pistachio. There you go. Add a sprig of mint. That's it. अब ये डिश अगर आपको घर पर पकानी है, इंग्रेडिएंट्स हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो क्या हो गया, लक्ष्मी है ना। ऑसम। जो राइस है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट पुडिंग बनी है, एंड द सेम टाइम जो केसर मैंगो का पल्प है दैट इज द हाईलाइट। मतलब 3 लीचेस को उसने यहाँ से यहाँ पर शूक करके ले गया। दिस इज टू गुड। एंड एक्चुअली दिवाली के लिए ये परफेक्ट डिजर्ट है। मतलब स्वाद है, प्रिटी है, मैंने बोला था ना आपकी बाबा बताएगी बाबा। अब मेरे और पूरी की पूरी लक्ष्मी की टीम की तरफ से आप सबको, आपकी फैमिली को शुभ दीपावली।